अब बहुत बहुत पुनः आपका YouTube चैनल MNP स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को खाता खुलना सिखा चुका हूं। अब खाता अगर यदि बंद हो गया है तो उसको KYC फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको समझा चुके हैं। और भी बैंक में सुविधाएं होती हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था कि आपको यदि FD करना है यानी फिक्स डिपॉजिट करना है, आपको बैंक में जमा करना है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, आज जरूरत नहीं, कल आपको जो है 5 साल के बाद 10 साल के बाद मान लीजिए कि पढ़ाई के लिए जरूरत पड़ी, या मान लो आपकी मम्मी पापा को आपका विवाह करने के लिए रुपए की जरूरत पड़ी तो उसको FD कर देते हैं। तो उसके लिए भी एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो आप लोगों को फॉर्म बैंक में मिलेगा, उसमें भी वही डिटेल भरनी पड़ती है, खाता नंबर भरना पड़ता है, पूरी डिटेल। और वहां से आप लोगों को एक FD के रूप में एक आपको प्रूफ के रूप में मिल जाता है। जैसे खाता खुला आपको पासबुक मिली, ऐसे ही FD की आपके कॉपी मिल जाएगी। और उसमें समय लिख दिया जाता है कि इतने समय में इतने ब्याज दर से आपको इतना रुपया मिलेगा। ठीक, तो FD फार्म में भी ज्यादा कठिन नहीं होता, घबराना कभी नहीं। जैसे खाता खुलने में KYC में कोई कठिनता क्या, लेकिन हम लोग फॉर्म देखते ही घबरा जाते हैं, और इसमें क्या भरा जाएगा। ठीक है, और कभी कभी बैंक ड्राफ्ट हम लोगों को बनवाना पड़ता है, या किसी नौकरी के लिए, या मान लीजिए ठेका लेने के लिए, या आपको किसी के पास रुपया भेजना है। चेकबुक आपने भेजी, मान लो किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गई, उसने जो है आपके सिग्नेचर देख लिए, और देखने के बाद आपसे के खाते से वो रुपया कभी कभी निकाल सकता है, कभी कभी धोखा है। लेकिन एक FD ड्राफ्ट जो है उससे जो है उसी को व्यक्ति अपने खाते में लगा सकता है जिसके नाम से वो ड्राफ्ट जारी हुआ है। उसके लिए भी एक फॉर्म होता है। जिस प्रकार से हम रुपया जमा करने के लिए फॉर्म भरते हैं, उससे थोड़ा सा बदला हुआ यह रूप है। इसमें जो है इसका फॉर्म नंबर 293 है। आपने देखा होगा प्रत्येक फॉर्म में अलग अलग नंबर पड़ा हुआ है, कोड पड़ा हुआ है। इसका 293 है, याद रखिएगा। तो उसमें क्या है, शाखा का नाम, दिनांक और मांग ड्राफ्ट आवेदक, यानी जो व्यक्ति के ये ड्राफ्ट मांग रहा है उसका विवरण भरना है, जिसके नाम से आपको ड्राफ्ट भेजना है। मान लीजिए कि यहाँ पर निशी गौतम बैठी हुई है और ये आकांक्षा को उनको रुपया भेजना है, दिल्ली में रहती है, तो इन्होंने आकांक्षा के नाम और इनका खाता कहाँ पर है उसका डिटेल इसमें भरेंगे। ठीक, अब ड्राफ्ट राशि कितनी है, मान लीजिए इनको 20,000 का ड्राफ्ट भेजना है आपको, तो 20,000 रुपए। अब बैंक अगर आपको फैसिलिटी दे रही है तो उसका कुछ चार्ज भी लेगी, जिसको प्रभार कहा जाता है। तो वो बैंक से आपको जितने रुपए होंगे उतना चार्ज आपको बैंक से पूछ करके वहां पर भरना है। दी गई रकम, वापस की गई रकम और राशि, और टोटल कितने रुपए हुए, यानी जो आपके 20,000 का अमाउंट है और जो प्रभार जो आपको जोड़ना है उसको मिलाकर के कितने रुपए हुए वो विवरण भर देना है। अब आपको कैसे बनवाना है, चेकबुक के माध्यम से कि नकद के माध्यम से। अब बैंकों में अधिकांश चेकबुक के माध्यम से ड्राफ्ट बनाते हैं, लेकिन कुछ बैंकों में नकद भी बन जाता है। तो अब आपको अगर मान लो नकद आपको जमा करना है तो वही विवरण कि 2,000, 500, 200 या 100, 50 के नोट कितने हैं उसको विवरण भरना है। यहाँ पर आपके जो है पीस हो गए, यहाँ अमाउंट बढ़ता गुणा करते जाना, अमाउंट बनता जाएगा, यहाँ टोटल अमाउंट। अब इसके बाद आवेदक का नाम, अब तुम्हारा नाम इसमें भरा जाएगा, वो आप दे रहे हो ना, आपका नाम, आपका खाता संख्या, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर और राशि। इसको अगर चेक आप लगा रहे हो तो चेक में आपको लिखना है शाखा प्रबंधक के नाम। जैसे मैंने चेक बुक दिखाई थी, तो चेक बुक से यदि आप ड्राफ्ट बनवा रहे हो तो उसमें लिख दोगे शाखा प्रबंधक, और जितने अमाउंट भरना है अमाउंट भर दोगे, डेट डाल दोगे, सिग्नेचर, और पीछे पलट कर लिखोगे कि इस चेक का भुगतान ड्राफ्ट बनाने में किया जाए। कहाँ लिखोगे, मान लो चेक के पीछे लिख दोगे। ठीक, यानी इस चेक का भुगतान ड्राफ्ट बनाने में किया जाए और अपने सिग्नेचर कर दोगे तो ड्राफ्ट बन करके तैयार हो जाएगा। अब बैंक से संबंधित कभी घबराओगे आप लोग, समझ गए ना?
तो आप लोग जो है कभी भी कोई भी फार्म हो, बैंक का हो, नौकरी का हो, या किसी ऑफिस में जा रहे हो तो भरना हो, कभी मत घबराइए, अच्छे से पढ़िए और समझिए और भरना शुरू कर दीजिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। बस समझ करके भरेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद।